अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें, जिससे आपको दीन इस्लाम की और भी बातों की मालूमात होती रहें। चलो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज का बयान। तकबीर तहरीमा के बाद हाथ लटकाना कैसा है? तकबीर तहरीमा के बाद फ़ौरन हाथ बांधना सुन्नत है। हाथ को लटकाना नहीं चाहिए, बल्कि तकबीर तहरीमा कहने के बाद फ़ौरन दोनों हाथों को कान से हटाकर नाक के नीचे बांध लेना चाहिए। बाज़ लोग ऐसा करते हैं कि तकबीर तहरीमा के बाद हाथ लटकाते हैं फिर बांधते हैं। ऐसा करना दुरुस्त नहीं कि सुन्नत के ख़िलाफ़ है। सदरुल शरिया मुफ्ती अमजद अली आज़मी अलैहिर्रहमह तहरीर फरमाते हैं, बाज़ लोग तकबीर तहरीमा के बाद हाथ सीधे लटकाते हैं फिर बांधते हैं। ये नहीं चाहिए, बल्कि नाक के नीचे लाकर बांध लें। बहार शरियत जिल्द 1 हिस्सा नंबर 3 सफ़ा नंबर 74। क्या औरतों के लिए बैठकर नमाज पढ़ने का हुक्म है? आजकल बाज़ औरतें अपनी नादानी की वजह से फ़र्ज़ वाजिब सब नमाज़ें बग़ैर उज़्र बैठकर पढ़ती हैं। उनकी नमाज नहीं होती, क्योंकि उनको भी खड़े होकर नमाज पढ़ने का हुक्म है। लिहाजा फ़र्ज़ वाजिब जितनी नमाज़ें वो बिला उज़्र बैठकर पढ़ चुकी हैं, उन सब की क़ज़ा लाजिम है। इसलिए कि मर्दों की तरह औरतों पर भी खड़े होकर नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है। अगर किसी बीमारी या बुढ़ापे की वजह से कमज़ोर हो गई हैं, लेकिन खादिमा या लाठी या दीवार पर टेक लगाकर खड़ी हो सकती हैं, तो फ़र्ज़ है कि खड़ी होकर पढ़ें। यहाँ तक कि अगर कुछ देर ही के लिए खड़ी हो सकती हैं, अगरचे इतना ही कि खड़ी होकर अल्लाहु अकबर कह लें, तो फ़र्ज़ है कि खड़ी होकर इतना कह लें फिर बैठ जाएं। इसी तरह बाज़ मर्द भी ज़रा सी तकलीफ़ पर बैठकर नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। हालांकि वो लोग देर तक खड़े होकर इधर उधर की बात कर लिया करते हैं, उनकी नमाज नहीं होती। इसलिए कि क़याम के बारे में औरत और मर्द का हुक्म एक है। सदरुल शरिया मुफ्ती अमजद अली आज़मी अलैहिर्रहमह तहरीर फरमाते हैं, आजकल अमूमन ये बात देखी जाती है कि जहाँ ज़रा बुखार आया या खफीफ सी तकलीफ़ हुई, बैठकर नमाज शुरू कर दी। हालांकि वही लोग इसी हालत में 10-10, 15-15 मिनट बल्कि ज़्यादा खड़े होकर इधर उधर की बातें कर लिया करते हैं। उनको चाहिए कि इन मसाइल से मुस्तबह हों और जितनी नमाज़ें बावजूद कुदरत क़याम बैठ कर पढ़ी हों, उनका यादा फ़र्ज़ है, यानी वो नमाज़ें दोबारा पढ़ें। यूँ ही अगर वैसे खड़ा ना हो सकता था, मगर असा या दीवार या आदमी के साथ खड़े होना मुमकिन था, तो नमाज़ें भी ना हुई, उनका फेरना फ़र्ज़। बहार शरियत जिल्द 1 हिस्सा 3 सफ़ा नंबर 66। क्या नफिल नमाज बैठ कर पढ़ना चाहिए? अवाम में यह मसला राज है कि अक्सर लोग नफिल नमाज बैठ कर पढ़ते हैं और बैठ कर पढ़ने को अफजल समझते हैं, जो उनकी गलत फहमी है। इसलिए कि नफिल नमाज बैठ कर पढ़ना अफजल नहीं, बल्कि खड़े होकर पढ़ना अफजल है, और बैठ कर पढ़ने की बानिस्बत खड़े होकर पढ़ने में दूना सवाब है। लेकिन अगर किसी उज़्र की वजह से बैठकर नफिल नमाज पढ़ें तो सवाब में कमी ना होगी। सदरुल शरिया मुफ्ती अमजद अली आज़मी अलैहिर्रहमह तहरीर फरमाते हैं, खड़े होकर पढ़ने की कुदरत हो जब भी बैठकर नफिल पढ़ सकते हैं, मगर खड़े होकर पढ़ना अफजल है। कि हदीस में फरमाया, बैठकर पढ़ने वाले की नमाज खड़े होकर पढ़ने वाले की निस्फ है, यानी आधा है, और उज़्र की वजह से बैठकर पढ़े तो सवाब में कमी न होगी। ये जो आजकल आम रवाज पड़ गया है, नफिल बैठकर पढ़ा करते हैं, बज़ाहिर ये मालूम होता है कि शायद बैठकर पढ़ने को अफजल समझते हैं। ऐसा है तो उनका ख़याल गलत है। वित्र के बाद जो 2 रकात नफिल पढ़ते हैं, उनका भी यही हुक्म है कि खड़े होकर पढ़ना अफजल है, और उसमें उस हदीस से दलील लाना कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने वित्र के बाद बैठकर नफिल पढ़े, सही नहीं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मखसूसियात
میں سے ہے۔ بہار شریعت جلد 1 حصہ 4 صفحہ نمبر 17۔ آدھی آستین یا ہاف کپڑا یا بنیان پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ آدھی آستین کا کرتا یا ہاف شرٹ پہن کر نماز پڑھتے ہیں، جبکہ اگر پوری آستین کا کوئی دوسرا کپڑا موجود ہے تو آدھی آستین کا کرتا یا شرٹ یا بنیان پہن کر نماز پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے۔ ہاں، اگر اس کے علاوہ کوئی دوسرا کپڑا موجود نہیں ہے جس سے پوری آستین چھپا سکے تو بلا کراہت جائز ہے۔ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ تحریر فرماتے ہیں، جس کے پاس کپڑے موجود ہوں صرف نیم آستین یا بنیان پہن کر نماز پڑھتا ہے تو کراہت تنزیہی ہے، اور اگر کپڑے موجود نہیں تو کراہت بھی نہیں، معاف ہے۔ فتاوی امجدیہ جلد 1 صفحہ نمبر 193۔ آستین چڑھا کر نماز پڑھنا کیسا؟ کچھ لوگوں کو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ آستین چڑھا کر نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ آستین چڑھا کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی واجب الادا ہے۔ لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ آستین چڑھا کر نماز نہ پڑھیں۔ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ تحریر فرماتے ہیں، اگر کرتے یا اسکن کی آستین چڑھا کر نماز پڑھتا ہے نماز مکروہ تحریمی ہے، یعنی نماز کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ فتاوی امجدیہ جلد 1 صفحہ نمبر 187۔